हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.1। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। आज मैं आप सभी को 2 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको मानना पड़ेगा जो दिया रहता है वो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, बल्ला और गेंद। तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि प्रत्येक बल्ले की मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद की मूल्य y रुपया। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही मानना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न से। तो प्रश्न से यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे लिखना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बल्ला खरीदा है, तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो आपको लिखना है 3x, क्योंकि दोस्तों बल्ला का क्या माने हैं हम x। फिर प्लस 6y, क्योंकि 6 गेंदे खरीदे हैं, और y यहाँ पे आएगा क्योंकि गेंद को y हमने माना है, बराबर यहाँ पे आएगा कितना हम खरीदा है दोस्तों 3900। तो 3900। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का 2y बराबर का 3900। अब दोस्तों 3 को उधर भेज देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x प्लस 2y बराबर 3 उधर जाने पर क्या होगा दोस्तों, बट्टा में आएगा, यानी कि भाग में। तो 3900 बट्टा में 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से 39 का जाए, 3 का 3, 3 3 9। तो कुछ इस प्रकार से आया है दोस्तों 2x प्लस 2y बराबर 1300। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इक्वेशन मतलब समीकरण 2 भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे भी बोला है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीद। तो बल्ला को क्या माना है हमने, तथा आपको लिख लेना है यहाँ पे दोस्तों। तो बल्ला को हमने माना है यहाँ पे x। तो x आपको लिखना है, एक बल्ला है तो 1x प्लस 2 गेंदें है तो आपको लिखना है 2y, क्योंकि गेंद को y माना है हमने। अब यहाँ पर आपको लिखना है 1300 बराबर का 1300। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गया है दोस्तों। अब आपको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं समीकरण 1 से ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x प्लस 2y बराबर 1300। तो आपको यहाँ पे लिखना है x प्लस का 2y बराबर का 1300। यहाँ पे समीकरण 1 दिया है दोस्तों ये। अब दोस्तों आपको देखिए इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो इससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों अगर आप x का मान निकालोगे तो दोनों में x बराबर लिखना पड़ेगा, और अगर y का निकालोगे तो दोनों में y बराबर निकालना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं x बराबर ही करूँगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 1300 माइनस का 2y। तो इस प्रकार से आ गया दोस्तों। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे डालना है। y बराबर 0 मैं डाल देता हूँ इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 1300 माइनस का 2 गुना 0। तो यहाँ पे क्या आ गया है दोस्तों, x बराबर 1300। ये तो माइनस का 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया है दोस्तों, 1300। अब एक बार और आपको वैल्यू डालना है दोस्तों y का। तो y का वैल्यू मैं यहाँ पे मान लीजिए 50 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर y बराबर मैं 50 ले रहा हूँ दोस्तों। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे दोस्तों, मैं 50 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको डालना है इस इक्वेशन में। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 1300 माइनस का 2 गुना यहाँ पे 50 डाल रहा हूँ दोस्तों, तो 50 आएगा। फिर यहाँ पे x बराबर 1300
माइनस का 50 दूना 100। तो दोस्तों x बराबर यहाँ पे कितना आया, 13 में से 100 घटेगा तो 1200। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब आपको एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे। तो बॉक्स हमने बना लिया दोस्तों। अब आपको कुछ ऐसे लिखना है x और y। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालने पर x का वैल्यू क्या आया था, तो x का वैल्यू 1300 आया था। और जब हमने y का वैल्यू 50 डाला था तो यहाँ पे x का वैल्यू 1200 आया था। तो इस प्रकार से बॉक्स समीकरण 1 का हो गया। अब एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम ही दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1300, तो यहाँ पे 1300। तो दोस्तों आपको समीकरण 2 को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही ये बॉक्स का आंसर लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों समीकरण 2 से तो यहाँ पर क्या दिया है समीकरण 2 दोस्तों, x प्लस का 2y बराबर का 1300। तो समीकरण 2 तो ये दिया है, और 1 और 2 दोनों सेम समीकरण है। तो आपको डायरेक्ट ये बॉक्स लिख लेना है यहाँ पे, x और y। दोस्तों x का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, तो 1300, और y का वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 1200 है और y का वैल्यू 50 है। तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे ये समीकरण 2 का हो गया बॉक्स इस प्रकार से दोस्तों। अब आपको ग्राफ खींचना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक बार और वैल्यू इधर भी लिख लेता हूँ ताकि उधर ना उल्टाना पड़े पन्ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का और y का वैल्यू 0 डालने पर x का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, 1300। तो 1300 मैं लिख लेता हूँ। और फिर y का वैल्यू 50 डालने पर x का वैल्यू 1200 आया था। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन का सेम बॉक्स है दोस्तों, तो एक ही लिखते हैं। अब दोस्तों आपको ग्राफ खींचना है यहाँ पे। तो आपको देखिए यहाँ पे ये तो x एक्सिस वाला होता है लाइन, मतलब x अक्ष का लाइन, और ये y अक्ष का रेखा होता है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है y अक्ष और ये x अक्ष। अब दोस्तों ये x डैश होता है क्योंकि इधर यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू इधर माइनस में आता है, इसीलिए इसको x डैश लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखिए ये y डैश होता है क्योंकि यहाँ से नीचे y का वैल्यू माइनस में आता है, इसीलिए y डैश से इसे दिखाते हैं। ये भी y अक्ष ही होता है दोस्तों एक प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x और y का मान 0 0 होता है, यहाँ पे मूल बिंदु इसको बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0, और इधर देखिए दोस्तों 0, और इधर से इधर जाने पर x का वैल्यू मतलब प्लस में होता है और बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखना है डायरेक्ट दोस्तों 200, क्योंकि दोस्तों लंबा ग्राफ है। यहाँ पे 1300, 1400, 200। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लिखना है 400, उसी प्रकार से 600, उसी प्रकार से डॉट 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 दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1200, क्योंकि x का वैल्यू 1200 तक गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1200 तक गया है, इसलिए मैं यहाँ पे x एक्सिस पे 1200 तक लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इधर आपको लिखना है फिर से 200, फिर इधर यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 1300 तक चल के गया है, तो यहाँ पर आपको 1300 भी लिख लेना है जस्ट बाद में। तो यहाँ पर आप दोस्तों y की तरफ देखते हैं तो y का 50 तक ही गया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 200, तो इधर मान लीजिए यहाँ पे नीचे में 50 आएगा दोस्तों। तो 50 इस प्रकार से आपको लिख लेना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1300 आया है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 1300, 0, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पर आ गया है दोस्तों। और जब देखिए दोस्तों y का वैल्यू 50 है तो x का वैल्यू 1200 है, मतलब y का वैल्यू 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन बना लेना है 1200 तक यहाँ पे दोस्तों देखिए। तो x का वैल्यू 1200 है तो y का वैल्यू 50 है, आपको ऐसे लिख लेना है दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है कुछ ऐसे दोस्तों, देखिए यहाँ से ऐसे इस प्रकार से।
तो दोस्तों ये मिल गया है, ये ग्राफ भी बन गया है दोस्तों। अब आपको लिखना क्या है, ये किस समीकरण का ग्राफ खींचा है। तो दोनों समीकरण सेम ही है। समीकरण क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, x + 2y = 1300। तो आपको लिख देना है यहाँ पे x + 2y = 1300। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।